गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4th का 7 लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है वीर बालक अभिमन्यु। लगभग 5000 साल पुरानी बात है कि कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। ये उस समय की बात है जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। कैसा युद्ध था वह? भाई भाई के विरुद्ध, भतीजा काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा के विरुद्ध, नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। पांडवों ने अर्जुन जो तीरंदाज था, पांडवों में जो अर्जुन था वह बहुत ही तीरंदाज था, मतलब बहुत चालाक था। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। दूसरे दिन कौरवों ने सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्रदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या सिर्फ केवल अर्जुन को ही आती थी और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान में बहुत दूर चला गया था। अब पांडव क्या करते? वे सब चिंतित थे, वो बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह में भेदने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात आप लोग चिंता न करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को चक्रव्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकता हूँ, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। तो अभिमन्यु ने ये विद्या कहाँ ग्रहण की थी? जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को ये बात बता रहे थे। जब उसने वो बात सुन ली थी लेकिन आधी रह गई थी, इसलिए उसको अंदर तो जाना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें ये हमें शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा, बालक हूँ तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह भी घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे के आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। कौरवों ने सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे और प्रसन्न भी थे। सबसे पितामह भीष्म भी विस्मय में थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर ये बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उसकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे।
फिर क्या था, सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार ना हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था, मगर उस बालक पर साथ सात योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक ये वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। आइए मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। चक्रव्यूह का घेराबंदी षड्यंत्र, आशीर्वाद यानी आशीष देना, शंखनाद यानी युद्ध आरंभ की शंख ध्वनि, विस्मित यानी आश्चर्यचकित, कलंक यानी दाग धब्बा। पहला प्रश्न है, चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? तो इसका उत्तर है चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। पांडव कितने भाई थे? पांडव 5 भाई थे। पांडव के साथ धोखाधड़ी किसने की थी? पांडवों के साथ धोखाधड़ी कौरवों ने की थी। कौरवों के सेनापति थे दुर्योधन, द्रोणाचार्य, जयद्रथ और कर्ण। दुर्योधन। चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी? तो भीम को, नकुल को, अभिमन्यु को और सहदेव को। तो इसमें आएगा अभिमन्यु। पहला रिक्त स्थान है, यदि मेरी विद्या इस समय काम ना आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। दूसरा है, अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया।